हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी सीरीज चल रही है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे जितने भी इसके कंसेप्ट लेक्चर्स थे हमने वो रिकॉर्ड किए हैं, सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, चाहे आप रीजनिंग का चैप्टर हो, चाहे आपके पास वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई चैप्टर होगा, तो हर एक चैप्टर मैंने आपके सामने वो रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, पार्ट सेकंड आज हम करने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी यही बोला था कि तब सीबीटी टेस्ट होता था और शिफ्ट वाइज होता था एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये भी जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है, 2022 में हुआ है। हर एक पेपर हमारे पास अभी भी 10-12 दिन है ना, तो 12 पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे जितने भी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएंगे वो सारे हम करेंगे। 12 दिन में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, 30% ऑन हिज फूड बिल ऑफ रुपीज 5450। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कार्तिक? तो कार्तिक को पहले 40% मिलता है, फिर 30% मिलता है। ठीक है, तो हमें बोलना है कि फिर कार्तिक ने बिल कितना पे किया। ठीक है, देखेंगे तो बिल कितना आया था। आप बोलोगे सर बिल आया था 5450। कार्तिक को पहले कितना डिस्काउंट मिला? कार्तिक को मिला है 40%। परसेंट का आ जाएगा 100, और किस पे मिला? बिल पे मिला 4550। तो ये दो जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 5 एक सेकंड, 5 4 20, 2 कैरी, 4 4 16, 18, 1 कैरी, 5 4 20, 21। तो पहले इसको इतना डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसको इतना डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब आप इसको बिल पे करनी थी तो ओरिजिनल बिल थी 5450, है ना। ओरिजिनल बिल कितनी थी? 5450। इसको अब लेस हो जाएगा, कितना लेस हो जाएगा? 2180। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5450 माइनस 2180। तो आंसर आ जाएगा इसका, इसको कितना बिल बिल पे करना है? 3270 इसको पे करना है। लेकिन इसके बाद इसको फिर से डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसको फिर से डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है। अब ये जो 30% है ना, 30% ये अब इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, ना कि पहले वैल्यू पे। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो 30% ऑफ किस पे? 3270 पे मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये दो जीरो कैंसिल आउट, तो 7 3 जार 21, 2 कैरी, 3 2 जार 6, 7, 3 3 जार 9। अब इसको कितना मिला? 971। तो फाइनल बिल जो ये पे करेगा, देखेंगे यहाँ पे फाइनल बिल ये कितना पे करेगा। तो आप बोलोगे सर इसको पे करना था 3270, अब इसको और डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 970, 971, 991, 971। ठीक है, तो इसको कितना अब पे करना पड़ेगा देखेंगे। 10 - 1 9, उसके बाद 16 माइनस, एक सेकंड, ये 10 - 9 हमने शायद कैलकुलेशन में कहीं पे गलती की है। एक सेकंड, 4 × 5 4 5 कितना है? 2180, ये सही है। ठीक है, उसके बाद 2180 हम माइनस करेंगे किसमें? 5450 में, तो ये 3270 है। बिल्कुल है, 3270 है। उसके बाद 30%, 3 × 3 × 3 2 7, 3 2 7, तो ये 981 है। तो यहाँ पे 981 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 981 आ जाएगा, 981 आ जाएगा। एक सेकंड, 981 आ जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 10 - 1 9, उसके बाद 6 - 8 तो 8 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 11 - 9 तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 तो सीधे नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है? 2289। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन सर्टन कोड लैंग्वेज ईट टेस्टी फूड, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर फूड। फूड का कोड निकालना है, मतलब मुझे इस फूड का कोड बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसमें ईट है प्रेजेंट और इसमें भी ईट प्रेजेंट है ना। तो दो सेंटेंस को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे वी ए है, यहाँ पे भी वी ए है, इसका मतलब ईट का कोड आ गया है वी ए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। टेस्टी है कहीं पे? टेस्टी है बिल्कुल, यहाँ पे टेस्टी है और यहाँ पे टेस्टी है। तो दोनों में कॉमन क्या है? आप लोग सर यहाँ पे एन यू है, एन यू है। अब एक ही बचा, वो आपका क्या है? वो आपका फूड है। ठीक है, तो फूड का कोड क्या आ जाएगा फिर एक सेकंड,
फूड का कोड क्या आ जाएगा फिर? आप लोग सर फूड का कोड तो कंफर्म है, फिर क्या जे ओ है, ठीक है, एक ही बचा तो ये इसी का कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राहुल रीड्स 20 पेजेस ए डे। राहुल क्या काम कर रहा है? वो 20 पेज एक दिन में पढ़ता है। तो कंक्लूजन क्या है? राहुल इज पुअर इन रीडिंग, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स। देखो ध्यान से, आपके सामने एक होता था सिलॉगिज्म, अब सिलॉगिज्म पे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते। अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 पेजेस पर डे पढ़ते हो तो क्या इसका ये मतलब है कि आप राहुल इज पुअर इन रीडिंग, राहुल रीडिंग में कमजोर है? नहीं, हो सकता है कि उसने अपनी जगह ये फिक्स किया होगा कि मैं हर दिन 20-20 पेज पढ़ूंगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो पुअर है रीडिंग में। तो ये फॉल्स कंक्लूजन दिया गया है। राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम, बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम के बगैर भी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था, जब दोनों कंक्लूजन्स क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि आइदर और केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइदर और केस होता है। तो आइदर और केस यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, राहुल इज पुअर इन रीडिंग, राहुल मस्ट बी, दोनों फॉल्स फॉल्स है, ना ये फॉलो कर रहा है ना ही आपका ये फॉलो कर रहा है, तो नाइदर नॉर है, ठीक है, नाइदर नॉर केस है ये, ठीक है, ऑप्शन ये, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो इजी है, रिमाइंडर निकालना है 4 6 3 5 8, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से करो डिवाइड, 3 1 जार 3 है ना, फिर 6 नीचे आ जाएगा, या फिर एक साथ भी कर सकते हो आप, 3 15 जार भी कर सकते हो आप, 3 15 जार करो तो 45 आ जाएगा, है ना, 3 15 जार क्या आ जाएगा? 45। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, फिर ऊपर से एक 3 आ जाएगा, तो 3 4 जार 12 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से रिमाइंडर 1, तो फिर 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 5 जार 15, रिमाइंडर क्या आया? 8 आया, फिर है ना, ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 3 2 जार क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिला आपको? 2 मिला आपको रिमाइंडर, तो आंसर क्या है? आंसर 2 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 15%, 15% का 100, ऑफ का मतलब मल्टीपल, 40% परसेंट का मतलब 100, ऑफ 25%, 25% ऑफ ए नंबर इज, देखो ऑफ ए नंबर तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, इज का मतलब इक्वालिटी का साइन 189, तो हमें बोलना है कि व्हाट इज द नंबर, नंबर को निकालना है, ठीक है। तो 25 1 जार 25 4 जार है ना, 4 1 जार 4 10 जार, ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट। उसके बाद 5 3 जार 15, 5 2 जार 0 जार, ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी नहीं, तो ऊपर क्या बचा आपका? 3 × x 3x डिवाइडेड बाई 20 × 10 200 इक्वल टू 189, तो यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा ना, 3 6 जार 18, 3 3 जार, तो x इक्वल टू 63 × 200, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, और ये 2 0, तो 12600, 12600, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ए मीन्स एड, देखो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है प्लस, ठीक है, बी मीन्स मल्टीपल, सी मीन्स सब्ट्रैक्ट, और डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डिवाइड है। देन 10 डी 2 ए 5 बी 3 किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, डी के बदले हम क्या लिखेंगे? डी के बदले लिखेंगे डिवाइड 2, ए के बदले क्या लिखोगे? ए के बदले लिखेंगे हम +5, बी के बदले क्या लिखेंगे? मल्टीपल सी, अच्छा बी के बदले मल्टीपल, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया, लास्ट में 3 लिखा गया है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 10 बॉड मास यूज करेंगे, तो बॉड मास में पहले क्या होगा? डिवाइड होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? 5, 5 + 5 मल्टीपल 3, अब मल्टीपल होगा बॉड मास में, तो 5 3 जार 15, 5 + 15, तो आंसर आ जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एक जूनियर स्टूडेंट एग्जाम में। 2 men 3 boys, देखो जो जो बोला जाएगा मैं वही लिखूंगा। 2 men एंड का मतलब प्लस है, 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये 765 डेज में कोई काम कर रहे हैं, और वही सेम काम वाइल 3 men 2 boys, 3 men + 2 boys
कैन डू द सेम वर्क इन, इनको वही वही काम कर रहे हैं कितने दिन में, 21 डेज में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, फिर 5 मेन और 5 बॉयज कितने दिन में वही काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या होता है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क देखो, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा, एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, आप बोलते हो सर टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे ये टोटल वर्क निकालना होगा, अगर मुझे ये टोटल वर्क निकालना होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो इनकी ये एफिशिएंसी है ना, तो मैं बोलूंगा 2 मेन प्लस ऑफ 3 बॉयज मल्टीपल टाइम, टाइम क्या है, टाइम है 765, काम तो सेम कर रहे दोनों, ठीक है। तो 3 मेन प्लस ऑफ 2 बॉयज मल्टीपल 612, ठीक है। तो ये आप यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये टोटल वर्क या फिर एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये जो आपने लिखा ना, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, टोटल वर्क। और ये भी आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या है, सेम है टोटल, इसलिए मैंने इक्वालिटी का साइन रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12, 13, 1 कैरी, 7 2 14, 15। तो यहाँ से इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल किया प्लस, उसके बाद 5 3 15, 1 कैरी, 6 3 18, 19, 1 कैरी, 7 3 20, 7 3 21, 22 और बॉयज साथ है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मल्टीपल किया, इक्वलिटी का साइन। इस तरह भी यही करेंगे, इस तरह भी हम यही करेंगे, देखो ध्यान से। इसको पहले इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो 3 इंटू, एक सेकंड में देखो, 3 मल्टीपल बाई 612, 612 ये कितना है, 1836, 1836। साथ में क्या रखेंगे, मैन को रखेंगे साथ में, प्लस प्लस। उसके बाद 2 इंटू 612 कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 6 2 12 बॉयज आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करो, तो मैन को एक तरफ लाओ, बॉयज को एक तरफ लाओ, ठीक है। या फिर बॉयज को एक तरफ लाएंगे, 2295 बॉयज -1224 बॉयज इक्वल टू 1836 मैन -1530 मैन, ठीक है। मैंने मैन को एक तरफ लाया, बॉयज को एक तरफ लाया। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 - 4 1, 9 - 2 7, 9 - 2 7, उसके बाद 2 - 2 0, 2 - 1 1071 बॉयज इक्वल टू मैन किसके बराबर आ जाएगा, 6 - 0 6, 3 - 3 0, 18 - 15 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मैन एक तरफ और बॉयज एक तरफ आ गए, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो 2295 -1224, ठीक है, 1071, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बॉयज अपॉन मैन आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1071 डिवाइडेड बाई 1071 डिवाइडेड बाई 3। एक सेकंड, एक सेकंड, अब मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं बॉयज यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा 1071 डिवाइडेड बाई 306 इक्वल टू मैन अपॉन बॉयज, क्योंकि बॉयज डिवाइड में चला जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। तो मैन अपॉन बॉयज किसके बराबर आंसर मिलेगा आपको, 1071 डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, 306 के साथ। तो ये हमारे पास आ रहा है 3.5, 3.5 का मतलब है 35/10, 35/10, या फिर 5 2 जार 5 7 जार। तो मैन अपॉन बॉयज आंसर आया 7/2। तो इसका असल में क्या मतलब है, देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो मैन है ना, ये एक यूनिट, ये 7 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में ये 7 यूनिट काम कर रहा है। और ये जो लड़के हैं ना, ये एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मतलब हमने एफिशिएंसी निकाल दी, हमने क्या निकाल दी, एफिशिएंसी निकाल दी। तो अगर हमने एफिशिएंसी निकाल दी एक मैन की एक बॉय की, तो देयरफॉर हमारे पास फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बोलना है कि इनको कितना टाइम लगेगा, इनको कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम किसके बराबर होता है, ठीक है, टाइम टेकन बाई 5 मैन प्लस ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, 5 मैन प्लस ऑफ 5 बॉयज। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो वर्क, अब देखो, अब वर्क भी निकालना है, इससे पहले वर्क भी निकालेंगे। तो इन दोनों का, मैन का वैल्यू ये है, बॉय का वैल्यू ये है, तो इन दोनों का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, या तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो 2 मैन प्लस ऑफ 3 बॉयज इंटू क्या था आपके पास, ये 765,
765 765 था, ठीक है। दोनों में से एक में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यूज को। तो 2 मैन का वैल्यू क्या मिला, 7 मिला, ठीक है, प्लस 3 बॉयज, बॉयज का क्या मिला, 2 मिला, और फिर मल्टीपल क्या है, 765। तो डियर स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करनी है। 14 प्लस 6 मल्टीपल क्या आ जाएगा, 765, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 765, ठीक है। तो टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 6 2 जार 12 13, 1 कैरी, 7 2 जार 14 15 और एक जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल वर्क हमने निकाल दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। दोनों में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करो। तो आंसर क्या है, 153 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, देखो 5 मैन की एफिशिएंसी क्या है, 7 है, ठीक है, प्लस 5 बॉय की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15300 डिवाइडेड बाई 7 5 जार 35, 5 2 जार 10, 15300, 35 प्लस 10 कितना होता है, 45, ठीक है, 45। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15300 को जब हम डिवाइड करेंगे किसे, 45 से, तो हमारे पास आंसर, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 340 डेज इनको लग जाएंगे। क्या ये ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन है, ठीक है, 340 डेज इनको लग जाएंगे ये काम करने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते भी है और पूछे गए भी है बेटा, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, और मैंने ये बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाया है अपने लेक्चर सीरीज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोबाइल इज बॉट फॉर रुपीज इतना, ठीक है। बॉट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइंड द गेन परसेंट, तो गेन किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर गेन होता है बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 8745 माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 5300, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 और ये 3, ये क्या हुआ है, ये गेन हुआ है। लेकिन हमें पूछा गया है गेन परसेंट, तो 3445 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, विद रेस्पेक्ट हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 53 1 जार 65 है ना, 53 इंटू 65 क्या होगा, 3445, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, गेन परसेंट आ जाएगा 65%। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आशुतोष कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ठीक। आशुतोष जो भी है ये काम कर रहा है 60 डेज में, ब्रुक्स काम कर रहा है सेम 120 डेज में। हमें बोलना है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लग जाएगा। तो इनकी ऑप्शन, ये टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हो, एलसीएम जब आप करते हो तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। अब आप बोलोगे सर किस तरीके से, जब भी एलसीएम निकालना होता है तो बड़ा नंबर देखो, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 120, 120 के मल्टीपल्स देख लो, ठीक है। अगर पहला मल्टीपल देखोगे 120, इस 120 को 60 भी डिवाइड कर रहा है 120 भी, तो इसलिए यही एलसीएम है। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये है इसका 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जार 6 2 जार, इसकी ये एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, ये एक दिन में 120 अपॉन 120 ये 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए प्लस बी क्या होगा, आप लोग से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 120 है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या है 2 प्लस 1, तो 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 340 जार। तो कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे अगर ये एक साथ काम करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 23a इक्वल टू इतना, 23a इक्वल टू 24b और 31b इक्वल टू 23c, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो, तो यहाँ से a डिवाइडेड बाई b किसके बराबर आ जाएगा 24 अपॉन 23, यहाँ से b अपॉन c किसके बराबर आ जाएगा 23 अपॉन 31। तो देयरफॉर इसका ये मतलब है कि ये a रेशो b किसके बराबर मिला 24 रेशो 23, b रेशो c यहाँ से क्या मिला 23 रेशो 31, ठीक है। तो अब मुझे क्या काम करना है, ए रेशो बी रेशो सी, तो इसको किस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है, सिखाया है मैंने। तो 24 रेशो 23
23:31, इनको क्रॉस में मल्टीपल करो, ठीक है। पहले इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ, जैसे 24 को 23 के साथ करो रेशो, 23 को 23 के साथ करो रेशो, उसके बाद 23 को 31 के साथ करो, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक। अब देखो ध्यान से 23 23 23, तो फाइनल क्या है 24:23:31, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एल्विन कवर्ड 1620 किलोमीटर इन 60, फाइंड द स्पीड। स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1620, टाइम कितना है 60 आवर्स, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 जार 12 है ना, 6 2 जार 12, 4 इधर 6 7 जार, तो 27 इसका आंसर है, 27 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। अगर आपसे पूछा होता है मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो, फिर 5/18 आप मल्टीपल करते, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबल बाय 9 का मतलब क्या है कि हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का है वही 9 का है। सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स करो इसमें, फॉर एग्जांपल ये कितना आ जाएगा 9 8 17 17 21 24 24, उसके बाद एक सेकंड, ये आ जाएगा 9 + 8 17 17 21 21 और 24 24 29 29 और 6 कितना है, यहाँ से तो 35 है, तो 35 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। चलो इसमें निकालो सम ऑफ डिजिट्स, यह आ जाएगा 17 21 24 24 29 29 37, इसमें देख लो, ये आ जाएगा 17 17 21 24 29 29 के बाद 9 कितना होता है 38 होता है, तो 35 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है, 37 भी नहीं होता है, 38 भी नहीं, इसको देखेंगे। लास्ट ऑप्शन 9 + 8 17 17 21 21 के बाद 24 24 5 कितना होता है 29 29 और 7 36, तो यहाँ से तो 36, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीपल 4 क्या होता है 36, तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी, तो डिविजिबिलिटी रूल आपसे होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ, 3 नंबर्स है जो कि इस रेशो में है 11:13:15। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इतना, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट द फर्स्ट नंबर भी 11x, सेकंड नंबर भी 13x, और ये कितना है 15x। अब कंडीशन पे आ जाएंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 15x, ठीक है, थ्राइस थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज का मतलब इक्वलिटी का साइन 4 4 1। फाइंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो पहले तो मैं लार्जेस्ट ये नंबर्स निकालूंगा, तो 3 × 15 45x माइनस 11 और 13 कितना होगा 24x होगा, तो 4 4 1, तो 5 - 4 1, उसके बाद 4 - 2 21, x = 4 4 1, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 21 × 2 क्या होता है 2 1 2 2 42, तो 2 इधर, तो 21 21 1 21, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको 21, तो देयरफॉर पहला नंबर क्या है 11x, दूसरा नंबर क्या है 13x, तीसरा नंबर क्या है 15x। तो 11x का मतलब है 11 × 21, 13 का क्या मतलब है 13 × 21, और 15 का क्या मतलब है 15 × 21। तो नंबर्स निकालो यहाँ से, ठीक है, नंबर्स निकालो, तो 11 × 21, 11 × 21 कितना होगा 231, उसके बाद 13 × 21, 13 × 21 कितना होगा 273, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 15 × 21, तो ये कितना होगा 315। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है फाइंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट इसमें कौन है, ये वाला है, लार्जेस्ट वाला कौन है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस 315 में से 231 को बाहर निकालो, तो 5 - 1 4, 31 - 23, तो ये 7 और 8 आ जाएगा, तो 84 इसका फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ टीम ऑफ 67 एम्प्लॉयज, तो एवरेज दिया गया है, ठीक है, 67 एम्प्लॉयज का। मैं देखूंगा सम ऑफ 67 एम्प्लॉयज किसके बराबर, तो सम किसके बराबर होगा एवरेज इंटू नंबर,
एवरेज कितना है 89 है, नंबर कितना है 67 है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड, अब अगर मैनेजर एक इसमें इंक्लूड हो रहा है तो सम कितना बन जाएगा 68, ठीक है। तो एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, एवरेज इंक्रीज हो रहा है किसे 1 kg से, तो ये आ गया 90, और नंबर कितना है अब 68, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करो, इसको भी कैलकुलेट करो, ठीक है। बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है, बहुत इजी मेथड है। 89 को मल्टीपल करो किसके साथ 67 के साथ, तो ये आ जाएगा 59, एक सेकंड 5963, ठीक है। उसके बाद 90 को मल्टीपल करो किसके साथ 19 को मल्टीपल करो 68 के साथ, तो ये आ जाएगा 6120, ठीक है। हमें बोला गया है कि वेट ऑफ मैनेजर क्या है, तो वेट ऑफ मैनेजर इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 6120 में से सब्ट्रैक्ट करो किसको 5963 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 157, तो 157 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इतना, ठीक है। तो नंबर दिया गया है कितने हैं, तो हम 15 का सम निकालेंगे। सबसे पहले कितना है 576 एवरेज है, मल्टीपल करेंगे नंबर के साथ। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट, इसमें फर्स्ट 7 दिए गए हैं, तो फर्स्ट 7 का सम ये एवरेज कितना है 573, नंबर कितना है 7 है, ठीक है, हो गया। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स कितना है 579, मल्टीपल क्या करेंगे नंबर के साथ, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड मिडल नंबर, तो मिडल नंबर क्या होगा, देखो जब आप इन दोनों को करोगे तो यहाँ से आपको सम ऑफ 14 मिलेगा, है ना, यहाँ से मिलेगा आपको सम ऑफ 14, तो यहाँ से सम ऑफ 15 है, तो दोनों का डिफरेंट जो आंसर आ जाएगा, जैसे ऊपर किया आपने, ठीक है, तो जो दोनों का आंसर आ जाएगा, जो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वही आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है, मल्टीपल करेंगे 576 को, है ना, 576 को मल्टीपल करेंगे किसके साथ बेटा 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 8640। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट 573 मल्टीपल करेंगे इसको किसके साथ 7 के साथ, तो 4011, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 579 मल्टीपल करेंगे किसके साथ 7 के साथ, तो आंसर आ रहा है आपका क्या 4053। तो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा आपको कि सम ऑफ 14 कितना है, आप तो बोलोगे सर इन दोनों का प्लस, ठीक है, तो आ जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 0, उसके बाद 8, तो ये सम ऑफ 14 है, ठीक है, और ये सम ऑफ 15 है। तो दोनों को जब आप डिफरेंस देखोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है, एक सेकंड, देखो डिफरेंस क्या है 8640, उसके बाद 8064, तो 10 - 4 6, 13 - 6 7, आ जाएगा 5 576 है कहीं पे आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट कर रहा है तो 45 यहाँ तक आ जाएगा। इन उसके बाद 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 जा रहा है, मतलब 45 पहले जाएगा फिर और 90 जाएगा, तो देखो 135 क्या होता है 135 होता है 45 प्लस ऑफ 90, है ना। देखो तो पहले ये क्या काम कर रहा है, पहले क्लॉकवाइज 45 जा रहा है, उसके बाद ये क्या काम कर रहा है, ये वापस आ रहा है 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा पहले 45, उसके बाद 90 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि विच डायरेक्शन विल बी ही फेसिंग नाउ, तो ये किस डायरेक्शन में, ये तो वेस्ट डायरेक्शन में है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, सीरीज दी गई है आपको, क्या सीरीज है X24, उसके बाद E5, उसके बाद J10, उसके बाद M13, उसके बाद डैश और 7, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तो पोजीशन ऑफ लेटर्स है, X की पोजीशन क्या है 24 है, E की पोजीशन क्या है 5 है, J की पोजीशन क्या है 10 है, उसके बाद और फॉरवर्ड में दिया गया है, ठीक है। M की पोजीशन क्या है 13 है, तो 7 किसकी पोजीशन है फिर, तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, 7 किसकी है G की पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 6319 liters of petrol was poured into a tank, it was still 11% एमपीटी, ठीक है। जब हम टैंकी में कुछ पेट्रोल भर रहे थे तो फिर भी वो 11% एमपीटी है। मैंने बोला इसकी जो ये जो टैंक है ना, इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 100% है, 100% है। जब मैं कुछ अमाउंट भर रहा हूँ ना तो 11% ये क्या है एमपीटी है फिर भी, तो इसका मतलब मैंने 89% इसमें जब भरा था, उसके बाद 11% क्या है ये एमपीटी है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद
लेकिन असल में आपको वही से दिया गया है कि 89% किसके बराबर है, ये कितना पुअर कर रहा है 6319 को, देयरफॉर तो आप बोलोगे सर 89% किसके बराबर है 6319 के बराबर है, 1% किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 6319 डिवाइडेड बाई 89। तो ये क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 100 मल्टीपल करो, है ना, दोनों तरफ आप मल्टीपल करो, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको कितना 7100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है बेटा। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सीखा होगा ना तो कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इस पे नंबर सीरीज पे, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन दिया गया है क्या, 7, 10, 15 नजदीक नजदीक नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्मूथली रन कर रही है, बाउंस कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, बाउंस कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे +3 है, उसके बाद यहाँ पे +5 है, उसके बाद यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे या तो +9 आ जाएगा या तो +11 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि देखो 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो ये पैटर्न भी फॉलो कर सकता है या फिर ये पैटर्न भी, जैसे दोनों में डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है ना, तो दोनों में से देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। 22 + 9 कितना होता है 31, ठीक है। 22 + 11 कितना होता है 33, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे 33 है, कहीं पे भी नहीं है, और उसके बाद अगर होता भी, उसके बाद हमें और आगे चलना था, ठीक है। आगे फिर या तो होता है क्या +11 या फिर होता है क्या +13, तो 31 + 11 कितना होता है 42, इसका मतलब +9 ही हो रहा है इसमें, +3 +5 +7 +9 +11 फिर होगा +13, ठीक है, दो दो का डिफरेंस है, तो 31 इसका आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज इस क्लास का, पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए लेडी सेड, लेडी बोलने वाली है, ठीक है। क्या बोल रही है, शी इज द, किसी की तरफ इशारा दिखा रही है, शी इज द डॉटर, मैंने हमेशा बोला पॉइंटिंग में माई की ढूंढने की कोशिश करो, तो माई सिस्टर मतलब यहाँ पे माई इसके लिए अप्लाई होगा, माई सिस्टर, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड से आ जाओ, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, तो इसका भाई ब्रदर, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, और पीछे आ जाओ डॉटर ऑफ ब्रदर, तो डॉटर यहाँ पे आ जाएगी, ब्रदर की डॉटर, ठीक है। और पीछे आ जाओ शी, तो ये लास्ट में क्या है, ये प्लॉट हमने किया, ये शी है। तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू, तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू डॉटर, तो लेडी क्या लगेगी इसके लिए, तो आप बोलोगे सर ये तो दूर से दिख रहा है, ये आंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये बोला गया होता कि डॉटर क्या लेडी के लिए लगेगी, आप बोलते सर ये नीस है, और दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, लेडी के रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू डॉटर, अगर डॉटर विद रेस्पेक्ट टू लेडी होता नीस आंसर होता, लेकिन आंसर क्या है, आंसर है आंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम डिस्कस नहीं कर रहे कि कंसेप्ट या कुछ और, बस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सिंपलीफाई करो, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बोलो अपना स्कोर, ठीक है, एटलीस्ट 15+ तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो तब आप समझोगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।